अस्सलाम वालेकुम। अभी जो है वो रात के यहाँ पर 2 बज रहे हैं और सुबह 6 बजे की मेरी फ़्लाइट है आज की, और एक नया वीलॉग बनाने की कोशिश करूँगा। आज जाना है मुझे बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में, लेकिन उससे पहले एक और कंट्री जाना है जिसका नाम मैं भी नहीं बताऊंगा, वो वहाँ पहुँच के बताऊंगा कि कहाँ जाना है। मैं एयरपोर्ट पे पहुँच गया हूँ। ये है यहाँ का एयरपोर्ट, जिसका नाम चेंज करके इन्होंने पता नहीं क्या रख दिया, टर्मिनल 5 रख दिया। पहले शोनेफील्ड था। आगे एक लौंडा खड़ा हुआ है, उससे ज़रा हाय हेलो करनी है, फिर साथ निकलेंगे आगे, क्योंकि उसकी और मेरी फ़्लाइट एक साथ है, बस सीट्स एक साथ नहीं है। यूँ महसूस हो रहा है हम यहाँ वक्त से पहले आ गए ना, यहाँ बंद, और कुछ ज़्यादा ही पहले आ गए। 6:35 की फ़्लाइट थी। टाइम क्या हो रहा है भाई? अभी 3-3:30 हो रहे हैं। 3 घंटे पहले पहुँचने पे आपको सारे काउंटर खाली पड़े हुए हमारे। अच्छा हाँ, ये होते हैं वसीम भाई। जर्मनी में जब पहली दफ़ा एंटर हुआ था तो ये वो शख्स है जिसने एंटरटेन किया था मुझे। ये साथ जा रहे हैं मेरे, लेकिन मैं अभी कंट्री का नाम नहीं बताऊंगा कि कहाँ जा रहे हैं, वो बाद में बताऊंगा। वहाँ पहुँच के आप लोग खुद गेस करना कि कौन सा कंट्री है, कमेंट्स में नीचे। तो क्या कि गेट अनाउंस हो गया है पीछे कि हमने किस गेट से जाके एंट्री करनी है और अपना बोर्डिंग पास वगैरह चेक कराना है, तो हम आगे जा रहे हैं। हम जो है वो अपना गेट नंबर ढूंढ रहे हैं। बेसिकली असल में बात ये है कि हम लोग सब कादिर साहब मुझे गलत ले आए हैं। इधर गेट नंबर 64 है। सो भाई के की सीरीज तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई। हमें जो चाहिए वो K64 चाहिए ना गेट नंबर। आपसे गुजारिश है, दुआ करें मिल जाए बस। ये रहे गेट नंबर जो हमें आगे जाना है, और इस तरीके से है ये एयरपोर्ट यहाँ पर। बदामी साहब ये आ गए। अभी हम लोग बैठेंगे ये पीछे जहाँ से इसके अंदर, और उससे आगे सभी चीज़ें डन हो गई हैं। जहाज़ में बैठ चुके हैं हम लोग, और इंस्ट्रक्शन वगैरह दे दी है इन्होंने, एमरजेंसी इंस्ट्रक्शन मुझे देते हैं, और सीट बेल्ट भी मान ली है। और बस 6:35 पे जहाज़ में होना है। लैंडिंग हो गई है, और अब यहाँ पर उतरना है हमने और आगे जाना है। वसीम बदामी ऑलरेडी उतर चुके हैं। वसीम बदामी हमारा वेट कर रहे हैं आगे, और देखते हैं आगे कहाँ जाना है। हाँ भाई वसीम बदामी, चलो जी। सफ़र कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त सफ़र रहा, बेहतरीन। यार मेरे कानों में दर्द था बहुत ज़्यादा। मैं तो सो के आया हूँ फुल टाइम। अच्छा, अभी किस तरफ जाना है हमने इस तरफ एग्जिट करना है। अच्छा, ऊपर जाना, बाइक निकलना है, बाइक में ट्रेन पकड़ेंगे।
ये है पुर्तगाल की गलियां, ठीक है। ये पुर्तगाल प्रोतो का सिटी सेंटर है और ऐसे लग रहा है कि जैसे लाहौर की गलियों में घूम रहा हूँ मैं। With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. अभी हम लोग घूम रहे हैं पुर्तगाल की नवारा गलियों में और नहीं, मैं क्या मुझे तो आवारा समझता है। और मेरे साथ वही है वसीम बदामी अभी तक चिपके में। ओहो यार रुक, ये देखो भाई होंडा नजर आई काफी अरसे के बाद इधर। बेसिकली आज के यहाँ पे एक दो काम थे वो हम लोगों ने निपटा लिए। अभी एक डॉक्टर के पास जाना है, भाई साहब ने इलाज कराना है अपना। इलाज करवाना। ये देखिए, इधर देखिए कितनी डूंगी गली है। कौन सी? वाह, ठीक है, दिखा दी डोंगी गली। वैसे तो इस जो आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं ये गली, इस गली के अंदर बहुत ज़्यादा रश होता है अमूमन। मतलब ये टूरिस्ट की मेन प्लेस है, मतलब यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है। बट कोरोना सिचुएशन की वजह से बिल्कुल खाली नज़र आ रही है अगर देखें तो। वाह, अच्छा बाजार है भाई साहब। ये तो अभी रौनक खत्म हुई हुई है इधर बच्चे। अच्छा, वैसे अमूमन क्या होता है यहाँ पर है? तो मैं कह रहा हूँ इधर इतना रश होता है कि बंदे में बंदा ठुकरा होता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा रश है। और अभी हमारे पास जो है वो कुछ काम है, 2-3 और निपटाने हैं। तो आज के दिन जो है कुछ ज़्यादा व्लॉग नहीं बना रहे हम और ना घूम रहे हैं, बस ऐसे ही चलते फिरते कैमरा ऑन किया हुआ। तो अब यह है कि मैं कल इंसाफ को पकड़ के लेके जाना है। कल जो है इंशाल्लाह हम मस्जिद एक्सप्लोर करेंगे पोर्तो को, फिर अच्छी जगह देखेंगे कल। To the start of intoxicating wine, lingering touch, these soft words whispered in the dark, set my heart on fire. और एक चीज़ और, मैंने यहाँ पर जो है अभी तक कोई इस तरह की चीज़ नहीं देखी, मतलब हलाल रेस्टोरेंट। और जैसे बर्लिन के अंदर जो है आपका डोनर शॉप्स हैं जिनमें हलाल खाना मतलब इस तरह के मिलता है, लेकिन अभी तक मैं पीछे से चल के यहाँ तक आया हूँ, मुझे रास्ते में कोई इस तरह का रेस्टोरेंट या कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आई जिसमें हलाल फूड मिल रहा हो और मैं खा सकूँ, टेस्ट कर सकूँ, मुझे नहीं मिली। और दूसरा ये है कि कल पूरी रात मैं नहीं सोया,
बाकी ये कि जहाज़ के अंदर जो है मेरे बराबर में और इधर उधर पूरी सीट खाली थी, तो बस बिजनेस क्लास था, मतलब बंदा लेट के आया। बस यहाँ पर एक दो काम थे वो मैंने निपटा लिए हैं। अब जो है मेरे काम यानी कि ख़त्म हो गए जिस काम के लिए मैं आया था। अब वसीम बदामी के एक दो काम हैं वो निपटाने, फिर उसके बाद जो है कल हम निकलेंगे जहाँ निकलना होगा। Connect the dots straight to the start of intoxicating wine. Lingering touch, these soft words whispered in the dark. Set my heart on fire. बदामी अगर देखें तो यहाँ की जो ये शाम्स है जी बहुत ज़बरदस्त है दिखने में। जी जी बहुत ज़बरदस्त है, और इनकी स्पीड भी तकरीबन ये चलती है 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से, और माशाल्लाह बहुत कंफर्टेबल है। अब ये देखें ये आ रही है हमारे पीछे ये जो ट्रेन है, अभी हमने इसके अंदर बैठना है और आगे जाना है, तो इसके अंदर बैठना है। मुझे तो लग रही है बड़ी ज़बरदस्त भूख, ठीक है। और मुझे अभी तक यहाँ कोई इस तरह का रेस्टोरेंट नहीं दिखा कि जिसमें हलाल लिखा हुआ हो और इस तरह की कोई चीज़ हो। तो अभी थक हार के मेरा जो प्लान है वो है किसी इटालियन पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट जाने का, क्योंकि वहाँ वीगन मिल जाएगा मुझे पिज़्ज़ा, आई होप सो। देखते नहीं खाएगा तो अभी जो है इरादा वो यहाँ जाने का है, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ आगे इस तरफ। यहाँ पर जो है बड़ी ज़बरदस्त सीनरीज हैं, और नीचे जो है वो एक रिवर है, जो रिवर के बारे में यहाँ एक चीज़ मैं बताता चलो कि यहाँ पर एक चीज़ जो है पूरे यूरोप में साइकिल ट्रैक्स बने हुए रोड पे। इवन आपने देखा होगा मेरे पिछले व्लॉग में साइकिलिंग वाले हैं, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर प्रॉपर साइकिलिंग ट्रैक्स हैं। लेकिन पुर्तगाल में कोई ट्रैक नहीं है साइकिलिंग के। उसकी वजह ये पहाड़ी इलाका है थोड़ा सा, और यहाँ पर जो है आपका सांस फूल रही है यार, चढ़ना ऊपर पड़ रहा है। तो यहाँ पर मतलब पहाड़ी इलाका है, ऊंची नीची जगह है। तो जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया पीछे कि ये ऊंचाई की तरफ हम जैसे जा रहे हैं, तो यहाँ साइकिल्स नहीं चल सकती, और पूरे पुर्तगाल का यही हाल है कि यहाँ पर साइकिलिंग नहीं चला सकते। मतलब लोग चला रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन साइकिलिंग ट्रैक्स नहीं है यहाँ पर। तो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये रिवर है, बहता हुआ पानी। दोनों रिवर इसको कहते हैं। कौन सा रिवर कहते हैं भाई? बदामी साहब इधर आइए। इस रिवर को दोरो रिवर कहते हैं, और ये थोड़ा सा आगे जाके समुद्र में गिर जाता है। पीछे से ये पुर्तगाल से ही आता है, जो बारिशों का पानी होगा, कोई इस तरह का पानी। अच्छा, ये जो है आपकी बंदरगाह भी है एक तरह से? ये बंदरगाह, ये टूरिस्ट पॉइंट है, ये जो शिप वगैरह लगे हुए हैं। एक मिनट में बैक कैमरा ऑन करता हूँ। हाँ जी, ये शिप वगैरह लगे हुए हैं, जो ये दूसरे कंट्रीज से इधर आते हैं, चाइना से, जो इधर से यूके से, जो मतलब के बहरी सफ़र करते हैं, वो जो टूरिस्ट होते हैं वो इनके थ्रू आते हैं, और इधर ये अच्छा, मतलब अगर आपने क्रूज के मज़े लेने हैं जी तो यहाँ आए। जो जी वाह,
जैसे कि देख रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त मंजर है, लेकिन हम यहाँ से नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे। और जैसे कि अभी आपने देखा है रिवर, और वसीम भाई ने भी थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं, लेकिन हम ऊपर चलेंगे थोड़ा सा ताकि प्रॉपर व्यू देखें इसका। एक चीज़ और यहाँ पर जो है, जैसे कि पुर्तगाल में मौसम हमारे पाकिस्तान की तरह होता है बेसिकली। अगर यहाँ गर्मियों में देखें तो टेम्परेचर 36-35 तक जाता है, तो यहाँ अंदर जो है वो हीटर्स नहीं लगे हुए होते सर्दियों में। क्यों नहीं लगे हुए होते उसकी वजह मैं आपको बता दी, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हीटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसलिए मैं जो आया हूँ जिस सिटी से, वो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ पर, जिस वजह से वहाँ हीटर लगे हुए होते हैं घरों के अंदर, और महसूस नहीं होता बाहर जाने में और अंदर आने में। मतलब बाहर जाओ तो स्टेशन पे हीटर होते हैं, गाड़ियों में हीटर होते हैं, बसेस रेल सब जगह हीटर्स लगे हुए होते हैं। तो वहाँ इस तरह की चीज़ें महसूस। अगर आपने यहाँ आना हो बर्लिन, मतलब पोर्टो या पुर्तगाल के किसी भी शहर, तो आपको एक चीज़ जो है वो नोट करनी चाहिए कि यहाँ पर जो है आप जॉगर्स और मतलब जूते जो हैं वो ज़रा सही वाले पहनने हैं। मैं तो जॉगर्स मतलब जो नॉर्मल पहनता हूँ वो पहन के आया था, लेकिन उसमें भी मैं कंफर्ट फील नहीं कर रहा था। ऊपर नीचे चढ़ते हुए मतलब एकदम यहाँ आ जाता है रास्ता चलते चलते। तो उससे जो है आप नंबर 1 जॉगर्स जो हैं आपने रखने हैं कोई ढंग के, जो मतलब इस तरह की चीज़ के लिए ही बने। सेकेंड, टिकट का आपको बताओ, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ती है। सही है, ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से जैसे कि मैंने यहाँ पर 24 आवर्स के लिए जो है वो एक टिकट लिया था जिसकी कॉस्ट थी 7 यूरो, और तकरीबन ये पाकिस्तानी बनते 1400-1500। तो चल गया पूरा दिन, मतलब इससे कोई इशू नहीं हुआ, ठीक है। और बस में जो टिकट है मतलब वो है 60 सेंट की है, मतलब और हाँ 60 सेंट की है। तो मतलब यहाँ ट्रांसपोर्टेशन अगर बर्लिन के लिहाज से देखें तो बहुत ही सस्ती है। और अगर क्वालिटी देखें ट्रांसपोर्टेशन की के वहाँ ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं आपको बर्लिन में। और यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर लोगों ने अपनी गाड़ियाँ रखी हैं, और बाइक्स यहाँ पर मैंने देखी हैं बहुत। आज यहाँ पर हम लोगों को नहीं आना था, हमारा प्लान था कि कल आए यहाँ पर। बिकॉज़ हमें इसलिए आना पड़ा यहाँ पर क्योंकि कल सैटरडे संडे, और यहाँ पर पुर्तगाल में पोर्टो में सैटरडे संडे को दिन में मतलब 1 बजे के बाद जो है वो लॉकडाउन है, आप बाहर नहीं आ सकते। तो इसीलिए हमने प्लान किया कि यार ये खूबसूरत जगह है, और रास्ते में मैंने अभी देखी थी, तो हमने कहा यार यहाँ विज़िट कर लेते हैं, और यहाँ पर जो है छोटी सा मतलब सीनरीज वगैरह कवर करने की कोशिश करते हैं। और वसीम साहब की मेहरबानी यहाँ ले आए, क्योंकि इनका खुद आने का मूड नहीं था यहाँ पर। कल आएंगे तो फिर एकदम याद दिलाया गया इनको तफसीर से कि बेटा 1 बजे के बाद यहाँ नहीं आना है, पुलिस वाले पकड़ के अंदर कर देंगे, फाइन कर देंगे, और हो सकता है कुछ और भी कर दें। समझ गए होंगे आप, ये सीन है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर कल का दिन भी हूँ। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 बजे से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये इस तरफ आगे की साइड नहीं, मेरी उंगली गलत जा रही है, ये आगे किले नुमा कुछ चीज़ है, हम लोग यहाँ जाने की कोशिश करेंगे। और बड़ा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है मुझे वो किला यहाँ से, तो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे कि हो सकता है कि वहाँ पर मज़ीद कुछ जानने को मिले। और बेसिकली ये जो पीछे देख रहे हैं आप,
हमारे ये नीचे ये नहीं सॉरी ये इस तरफ ये वाला ये जो है ये पुल बना हुआ है मतलब ट्राम्स के लिए। यहाँ से जो है वो ट्राम का आना जाना है और साइड पे जो है ये आपका टूरिज़्म मतलब लोगों के गुजरने की जगह है। जो ये येलो पट्टी लगी हुई ये वाली इसके इस तरफ चलने की जगह है। और फिर इसी पुल के नीचे देखें अगर आपको नज़र आ रहा हो तो एक और पुल बना हुआ है जो गाड़ियाँ वगैरह के लिए है। ये पुल उस इंजीनियर ने बनाया था जिसने नहीं कर यार, अगर आप बदामी साहब कुछ कह रहे हैं ज़रा इधर आएंगे। क्या कह रहे हैं बदामी साहब इस पुल के बारे में? सर ये पुल तकरीबन 1800 में बना था। 1800 में ये जो पुल बना है ये ट्राम वाला? जी जी, ये उस इंजीनियर ने बनाया था जिस इंजीनियर ने एफल टावर वगैरह बनाए थे, उस इंजीनियर की ये क्रिएशन है। ये डबल पुल है, ऊपर इसके ट्राम चलती है और नीचे इसके जो है उसे बसें वगैरह जो आम रोड होते हैं जो पुल के ऊपर ब्रिज है वो है। आप ये देखिए मेरे पीछे ये ट्राम गुजर रही है। मतलब यहाँ पर जो है वो पुर्तगाल में यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है कि ऊबान एसबान अंडरग्राउंड ये मतलब एक ही यहाँ पर ये ट्राम चलती है जो बाहर भी है मतलब अपर भी चलती है और अंडरग्राउंड भी चलती है, यही है। बाकी अगर आप देखें यहाँ बहुत सारी शिप्स खड़ी हुई पीछे, ये मैं आपको दिखाऊँ ये पीछे की तरफ। तो ये शिप्स वो हैं जो ये दरिया बेसिकली जाके आगे लगता है समंदर में और पोर्तो की जो बंदरगाह है ये उससे जाके मिलता है। और मेरे ख्याल में मुझे नहीं पता, मैं एक गैस कर रहा हूँ आई गैस कि ये ट्रेडिंग वगैरह के हवाले से भी ये पोर्ट काम आती होगी क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त है। और मज़ा आ गया, बहुत दिल खुश हो गया ये पीछे का व्यू देख के। हैं आप भी देखें ये जो पीछे व्यू है इसको देख के मज़ा आ गया है कि ज़बरदस्त, मतलब यहाँ आके पैसे वसूल हो गए। क्यों बदामी साहब क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है यार सही फरमाया है, अर्ज़ किया। चले थैंक यू सो मच। बाकी ये है कि कोशिश करेंगे कल अगर लॉकडाउन से पहले हम निकल के कवर कर सके कुछ चीज़ें तो कोशिश करेंगे कवर करें।